नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। पिछले 2 वीडियोस में हमने धर्म की बात की, धर्म की परिभाषा, धर्म की विशेषताएं, धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत। तो हमारा जो टॉपिक है वह धर्म एवं जादू। तो हमने पिछले वीडियो में धर्म की बात की, तो आज हम जादू की बात करेंगे कि जादू क्या है। मानव ने अति मानवीय शक्ति के प्रति अपने विश्वासों को 2 रूपों में प्रकट किया। जब वह समझता है कि अलौकिक शक्ति उससे श्रेष्ठ और यदि उसकी पूजा, आराधना व प्रार्थना की जाए तो वह लाभकारी होगी, तब वह अपने को उस शक्ति के सम्मुख समर्पित कर देता है, क्योंकि उस पर विजय पाना ही वह अपनी शक्ति से बाहर समझता है। ऐसी दशा में वह धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करता है। इसके विपरीत जब वह इस अलौकिक एवं अति मानवीय शक्ति को अपने नियंत्रण में करने का प्रयत्न करता है, उस पर विजय पाना चाहता है, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए वह उसका सहारा लेता है, उसे आदेश देता है, तो वह जादू के क्षेत्र में प्रवेश करता है। इस प्रकार जादू और धर्म दोनों ही एक दूसरे से संबंधित हैं। दोनों का संबंध अदृश्य जगत से है। धर्म में मनुष्य अलौकिक एवं अदृश्य शक्तियों के सम्मुख नतमस्तक हो जाता है, जबकि जादू में वह इन शक्तियों को अपने काबू में कर उनसे अपनी इच्छा अनुसार कार्यों की पूर्ति करवाता है। तो जादू क्या है? जादू की परिभाषा करते हुए मेलिनोवस्की लिखते हैं, जादू विशुद्ध व्यवहारिक क्रियाओं का एक योग है जिसे कि उद्देश्यों की पूर्ति के साधन के रूप में किया जाता है। मेलिनोवस्की ने इस परिभाषा में जादू के व्यवहारिक पहलू पर जोर दिया। मानव अपने दैनिक जीवन की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयत्न करता है, परंतु कई कार्य ऐसे भी होते हैं जिनकी पूर्ति मानवीय प्रयत्नों द्वारा नहीं की जा सकती, तब वह इन्हें अलौकिक शक्ति के माध्यम से पूरा करता है। आपने एक स्थान पर लिखा कि जिस परिणाम की मनुष्य आशा लगाए बैठा है उसके लिए आशापूर्ण इच्छा करना जादू है। जब इच्छित परिणाम की उपलब्धि का अन्य कोई उपाय शेष न रहे, तब जादू के माध्यम से ही साध्य को प्राप्त किया जाता है। दुबे ने जादू की परिभाषा करते हुए लिखा है, जादू उस अतीन्द्रिय शक्ति को कहते हैं जिससे अति मानवीय जगत या उसकी कतिपय स्थितियों पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सके और जिसकी क्रियाओं को अपनी इच्छा अनुसार भले बुरे, शुभ अशुभ उपयोग में लाया जा सके। दुबे ने अपनी जादू की परिभाषा में 3 तत्वों का समावेश किया। प्रथम, जादू का संबंध अति मानवीय अलौकिक शक्ति से है। द्वितीय, मनुष्य उस शक्ति के नियंत्रण में ना होकर स्वयं उसको नियंत्रित करता है ताकि अमानवीय जगत पर पूर्ण या कुछ क्षेत्र पर उसका अधिकार रहे। तृतीय, वह इस अलौकिक शक्ति का प्रयोग अपनी इच्छा अनुसार भले बुरे, शुभ अशुभ कार्यों में करने को स्वतंत्र होता है, किसी को लाभ या हानि पहुंचा सकता है। फ्रेजर का मत है कि जादू मनुष्यों के विश्वासों तथा व्यवहारों का वह संग्रह है जिन पर किसी प्रकार की आलोचना में पुनः परीक्षण नहीं हो सकता। वे जादू को एक आभासी विज्ञान मानते हैं और आभासी कला भी। जिस तरह से विज्ञान में घटनाओं का संबंध कार्य कारण से जोड़ा जाता है, वैसे ही जादू में भी कार्य कारण का संबंध जोड़ा जाता है और इसी आधार पर प्राकृतिक शक्तियों पर दबाव डाला जाता है। आप जादू के सैद्धांतिक पक्ष में नियमों की क्रमबद्धता को सम्मिलित करते हैं जो घटनाओं के क्रम को तैयार करता है। इस रूप में जादू विश्व में सभी स्थानों पर समान रूप से प्रचलित है। जादू के व्यवहारिक पक्ष में उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाने वाली क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। आदि मानव जादू के केवल व्यवहारिक पक्ष से परिचित था तथा सैद्धांतिक पक्ष से नहीं। फ्रेजर जादू को सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों मानते हैं। तो इनके विचारों को जब हम स्पष्ट करते हैं तो वो कहते हैं कि सैद्धांतिक जादू एक आभासी विज्ञान है, उसमें सकारात्मक जादू है, और व्यवहारिक जादू एक आभासी कला है जिसमें नकारात्मक जादू है, जिसमें वो टैबू को सम्मिलित करते हैं। इस प्रकार जादू में कुछ विशिष्ट उपायों पद्धतियों का सहारा लेकर अति मानवीय शक्ति को वश में किया जाता है और उससे अपने मनोवांछित कार्यों की पूर्ति कराई जाती है। कीसिंग जादू उस पद्धति को मानते हैं जिसमें मानवीय घटनाओं के क्रम को प्रभावित किया जाता है और जो अलौकिक शक्ति को छूती है। जादू एक संस्कार है जो मानवीय इच्छाओं की संतुष्टि के लिए विशेष पद्धति द्वारा प्रकृति को मोड़ता है। उपयुक्त परिभाषाओं से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जादू में जादूगर मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जादूगर अलौकिक शक्ति का उपयोग मनुष्यों की भलाई व बुराई दोनों के लिए ही कर सकता है। जादू क्रिया के तत्व। डॉक्टर दुबे ने जादू क्रियाओं के अंतर्गत प्रमुखतः 3 तत्वों का उल्लेख किया है। पहला है कतिपय शब्द। जादू करने के दौरान जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं लोग, उनका उच्चारण वे अधिकतर गुप्त रखते हैं। जो व्यक्ति जादू में दक्ष होते हुए इनका उपयोग जानते हैं और अपने शिष्यों को सिखाते हैं। तो शब्दों को गुप्त रखने के पीछे उद्देश्य होता है कि यदि उन्हें प्रकट किया गया तो उनका प्रभाव खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है शब्दोच्चार के साथ कतिपय विशिष्ट क्रियाएं। मंत्रों के प्रतिफलित होने के लिए बहुधा उनके उच्चारण के साथ कतिपय क्रियाओं का करना भी आवश्यक होता है। ये क्रियाएं मंत्रोच्चारण को नाटकीय तत्व प्रदान करती हैं। मंत्रोच्चारण के साथ क्रियाएं करने पर इनके सम्मिलित प्रभाव से इच्छित लक्ष्य की पूर्ति होती है, ऐसा विश्वास किया जाता है। जादू करने वाले व्यक्ति की विशेष स्थिति।
जिन दिनों जादू की क्रियाएं की जाती हैं उन दिनों जादूगर को दैनिक जीवन से भिन्न जीवन बिताना होता है। वह कुछ प्रकार के भोजन एवं यौन व्यवहार आदि नहीं करता, वह कई निषेधों का पालन करता है। डॉक्टर दुबे का मत है कि इन तीनों तत्वों में मंत्र ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अन्य क्रियाएं तो उससे संलग्न है। कभी कभी इन क्रियाओं में कुछ अनावश्यक भी हो सकती हैं, परंतु मंत्र तो प्रत्येक जादू क्रियाओं में उपस्थित होते हैं। मेलिनोवस्की ने जादू क्रियाओं के अंतर्गत 4 तत्वों का उल्लेख किया। पहला है मंत्र। मंत्र जादुई शक्ति का अति आवश्यक तत्व है। तो हमने देखा कि डॉक्टर दुबे ने भी मंत्रोच्चारण पर बल दिया और मेलिनोवस्की भी मंत्रों के उच्चारण पर अधिक बल दे रहे हैं। उनके बिना कोई जादू क्रिया संपन्न नहीं की जा सकती। मंत्र ही अभीष्ट की प्राप्ति के लिए अलौकिक शक्ति पर दबाव डालते हैं। मंत्र में 3 विशेषताएं होती हैं। प्रथम, प्राकृतिक आवाज़ों की नकल करके कार्य सिद्धि के लिए कुछ कारणों को उत्पन्न किया जाता है। द्वितीय, मंत्रों में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो वर्तमान परिस्थितियों को बदल देते हैं और अभीष्ट की प्राप्ति का आदेश देते हैं। तृतीय, मंत्रों में उन पूर्वजों का भी उल्लेख किया जाता है जिनसे जादू प्राप्त हुआ माना जाता है। नेक्स्ट है भौतिक पदार्थ। जादुई क्रिया करने के लिए विशिष्ट प्रकार के भौतिक पदार्थ काम में लिए जाते हैं, जैसे कटार, जहरीली वस्तुएं, इत्र, फूल, 7 रंग का धागा, शमशान की राख, उल्लू का मांस, 13 कुओं का पानी आदि। ऐसी मान्यता है कि जादुई क्रियाओं की सफलता के लिए कुछ विशिष्ट प्रकार के भौतिक पदार्थों का होना आवश्यक है। कृत्यों की नियमबद्धता। जादुई क्रियाएं संपन्न करने की एक निश्चित विधि होती है। कौन सी क्रिया को पहले और बाद में करना है, इनका भी एक क्रम होता है। संवेगों की अभिव्यक्ति। जिस उद्देश्य को लेकर जादू किया जाता है उसी के अनुरूप संवेग भी प्रकट किए जाते हैं जिनसे कि कार्य सिद्धि को बल मिले। ताबीजवाद। मजूमदार और मदान लिखते हैं कि जादू प्राय ताबीजवाद से भी जुड़ा होता है। इस विश्वास के अनुसार कतिपय पदार्थों में शक्ति निहित मानी जाती है। यह शक्ति विभिन्न कठिनाइयों के समय मनुष्य की सहायता करती है या उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सहायक होती है। ऐसे पदार्थों को ताबीज कहा जाता है। कोई पंख, कोई प्रतीक ताबीज माना जा सकता है। जादू के प्रकार क्या क्या हैं? तो जादू के हम 2 प्रकार मानते हैं, अनुकरणात्मक जादू और सांसर्गिक जादू। फ्रेजर ने जो जादू का वर्गीकरण दिया उसे ही हम पढ़ेंगे। अनुकरणात्मक जादू क्या है? अनुकरणात्मक जादू में यह विश्वास किया जाता है कि एक प्रकार की जादुई क्रिया करने पर उसका परिणाम भी समान धर्मी होगा। रेत, राख व मिट्टी के चित्र बनाना और उनसे हानि पहुंचाने वाली जादुई प्रथा का प्रचलन भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, अमेरिका, बेबोलिनिया आदि सभी देशों में रहा। और जब वे इंडियन लोग अपने दुश्मन की काष्ठ मूर्ति बनाकर उसके सीने, सिर, पेट व आँख में सुई चुभोते हैं। उनका विश्वास है कि जिस अंग में कष्ट पहुंचाया जाएगा दुश्मन को भी उसी अंग में कष्ट होगा। तो ये आपका अनुकरणात्मक जादू का उदाहरण है कि अनुकरण हो रहा है, इमिटेटिव मैजिक है ये। छोटा नागपुर क्षेत्र की कुछ जनजातियों का विश्वास है कि बादलों की गर्जन या गड़गड़ाहट से ही वर्षा होती है, अतः वर्षा लाने के लिए ऐसी ही गड़गड़ाहट पैदा करना आवश्यक है। इसके लिए वह पेड़ पर जाकर मुर्गे, सुअर की बलि देकर बड़े बड़े पत्थर लुढ़काते हैं। पत्थरों के लड़कने से पैदा होने वाली गड़गड़ाहट बादलों में भी गड़गड़ाहट पैदा करेगी और वर्षा होगी। हो लोग वर्षा लाने के लिए आग लगाकर धुआं करते हैं क्योंकि यह धुआं बादल बनकर वर्षा करेगा। खोंड लोगों में वर्षा लाने के लिए नर बलि दी जाती है। उनकी मान्यता है कष्ट पाने वाले व्यक्ति की आंखों से आंसू टपकेंगे, घावों से रक्त पाएगा, उसी तरह वर्षा भी होगी। दूसरा है सांसर्गिक जादू। इसके विपरीत दूसरे प्रकार के जादू में समानता के स्थान पर संपर्क का महत्व अधिक है। किसी भी वस्तु का किसी से एक बार संपर्क रहा है या है तो ऐसा माना जाता है कि संपर्क में आई हुई उस वस्तु पर यदि कोई जादुई क्रिया की जाएगी तो उसका प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ेगा जिसके संपर्क में वह थी। आदिम लोगों में इस प्रकार का विश्वास काफ़ी व्यापक हुआ। हिंदुओं में भी हम देखते हैं कि बच्चे के जन्म के बाद उसकी नाल को एक स्थान पर गाड़ दिया जाता है। इस तरह से शिशु के प्रथम केशों को संभाल कर रखा जाता है, उसे बहते पानी में फेंक दिया जाता है। आदिम लोगों में एक दूसरे के कपड़े नहीं पहने जाते। इसके पीछे स्वास्थ्य संबंधी कारण ही नहीं वरन इसलिए भी कपड़ों को व्यक्ति के शरीर का ही भाग माना जाता है। इस तरह से कटे हुए बाल, नाखून, मलमूत्र, थूक, बर्तन व्यक्तिगत वस्तुएं भी जिस व्यक्ति की होती हैं उसी के भाग माने जाते हैं। अतः अलग होने पर भी ऐसी मान्यता है कि वे उस व्यक्ति से संबंध रहती हैं। इसलिए एक व्यक्ति के मरने पर कई आदिम समाजों में उससे संबंधित वस्तुओं को भी जला दिया जाता है अथवा दफना दिया जाता है। इसका कारण यह है कि यदि उस मृत व्यक्ति पर किसी ने जादुई क्रिया की हो तो उसका कुप्रभाव दूसरे व्यक्तियों पर नहीं पड़े। जादुई क्रिया का उद्देश्य सदैव हानि पहुंचाना ही नहीं होती है। चेरोकी समाज में शिशु की नाल को विशेष स्थान पर रखने का कारण है। वे लड़की की नाल को काटने के बाद अनाज की कोठी के नीचे इसलिए गाड़ देते हैं कि बड़ी होने पर लड़की अच्छा भोजन बनाए। इस तरह से लड़के की नाल को पेड़ पर टांग दिया जाता है जिससे कि बड़ा होकर वह कुशल शिकारी बने। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि
समाज में जो जादुई क्रियाएं या जादू की जो क्रियाएं संपन्न की जाती हैं वो हमेशा नकारात्मक प्रभाव के लिए की जाती है। कई बार उनके पीछे सकारात्मक सोच भी होती है। तो इस प्रकार आज हमने जादू का पढ़ा। इसके अलावा मेलानोव्स्की ने 2 भेद बताए हैं, एक काला जादू और सफ़ेद जादू। सफ़ेद जादू को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है क्योंकि उसका उद्देश्य दूसरों को लाभ पहुंचाना होता है। उसमें जन कल्याण की भावना होती है। सफ़ेद जादू भी 2 प्रकार का होता है। प्रथम, जिसका उद्देश्य जीवन की अनिश्चितता एवं खतरों से मानव की रक्षा करना होता है। जैसे ट्रोबियांडा द्वीप के लोग शिकार पर जाने व मछली मारने से पूर्व कई प्रकार की जादुई क्रियाएं करते हैं जिससे कि संभावित आपत्तियों व संकटों से बचा जा सके। द्वितीय यह जादू जिससे विचित्र घटनाएं या चमत्कार होते हैं, जैसे कोई जादूगर ऐसा चमत्कार दिखाए जिसकी आशा साधारणतः मनुष्य नहीं कर सकता। काला जादू, काला जादू दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए किया जाता है, इसलिए इसका नामकरण ही काला जादू किया गया। ऐसे जादू को समाज स्वीकृति नहीं देता और इस प्रकार का जादू करने वाले की कभी कभी सामाजिक प्रतिष्ठा भी गिर जाती है। समाज में ऐसे व्यक्ति को भय और शंका की दृष्टि से देखा जाता है। काले जादू में प्रतिपक्षी को बीमार करने, उसकी संपत्ति नष्ट करने और उसे मारने आदि की क्रियाएं सम्मिलित रहती हैं। तो इस प्रकार आज हमने जादू का अर्थ, विशेषताएं, जादू के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया। तो आज हमारा धर्म और जादू से संबंधित जो हमारा चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।